हेलो एवरीवन, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन मैं आ गई हूँ आपसे बात करने के लिए। एक्चुअली आई रियली अप्रिशिएट, किसी ने मुझे मैसेज किया है और उन्होंने मुझे बोला है कि मेंटल हेल्थ पे काफ़ी लोग बात नहीं करते हैं और मैंने खुल के बात की है। तो मेरा एक सवाल है सबसे, देखिए क्यों बात नहीं करते हैं हम मेंटल हेल्थ पे? आप क्या मेंटल हेल्थ पे अगर बात करेंगे तो क्या थोड़ा सा कम हो जाएंगे? नहीं। या फिर कोई आपकी मजाक उड़ाएगा, आपको ऐसा लगता है? मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर किसी के आगे जाके रोइए कि मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है, मेरे साथ ये हो गया है। मेरा वीडियो बनाने का मतलब ये था। पहले तो थैंक यू सो मच जिसने भी कमेंट किया है, आई रियली अप्रिशिएट एंड आई एम सो हैप्पी अबाउट इट। मैं यहाँ पे दो चीज़ों के बारे में बात करूँगी, मेंटल हेल्थ और उसके बारे में जो मैंने बात किया था, साइलेंट डिवोर्स के बारे में जो मैंने ये कहा था आप लोगों को कि वीडियोस बनाए थे, तो काफ़ी मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी उस बारे में आए थे। तो उसका वीडियो तो खैर मैं बाद में बनाऊंगी डिटेल में। वी विल जस्ट टॉक अबाउट राइट नाउ मेंटल हेल्थ। सी, मेंटल हेल्थ इज़ नॉट अबाउट ओनली दैट किसी ने आपके साथ कुछ कर दिया है। लोगों को करियर का टेंशन भी होता है, डिप्रेशन could be from anything. It is related to your relationship, your career or anything, finances problems or whatever, आपके relationship issues and all. तो मेरा वीडियो बनाने का मोटो यही रहता है कि मैं हर इंसान को टेंशन होती है और हर, जैसे किसी ने कहा भी है कुछ टाइम पहले कि कुछ लोगों को इनफैक्ट डिप्रेशन है, ये पता भी नहीं है कि डिप्रेशन होता क्या है। जैसे डिलीवरी के बाद हो गया या ब्रेकअप के बाद हो गया या जॉब में हो गया, तो काफ़ी लोगों को तो मालूम ही नहीं है कि डिप्रेशन भी है उन्हें। तो जब आपको पता चल जाता है कि आपको डिप्रेशन है और आप अपने आप को संभाल लेते हो, दैट इज़ द अचीवमेंट। मैं ये नहीं कहूँगी कि आपको किसी मेडिकल ओपिनियन नहीं लेना चाहिए या आपको थेरेपी नहीं लेनी चाहिए, आपको मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, मैं ये नहीं कहूँगी। पर मेरा मतलब है, जब फर्स्ट स्टेज आती है आपको खुद से सोचना चाहिए कि वाई आई एम बिहेविंग इन दैट वे। सेल्फ रियलाइजेशन जब आपको हो जाएगा, आप अपने ऊपर खुद से काम कीजिए। सबसे पहला स्टेप जो बेसिक है वो यही है। तो द मोमेंट यू नो कि यू आर नॉट एबल टू कॉन्सेंट्रेट एनी वेयर, यू नॉट एबल टू परफॉर्म वेल। कभी होता है ना कि हमको कोई कुछ कह दे, करेक्ट कर दे, तो हमसे नहीं लिया जाता। वी थिंक कि यार बहुत इंसल्ट हो गई है, कैसे किसी ने हमें करेक्ट कर दिया है। वो चीज़ भी कभी कभी नहीं होनी चाहिए, बिकॉज यू हैव टू टेक द फीडबैक पॉजिटिवली। वो भी होता है, हम जैसे मैं अपना बताती हूँ कि मैं फीडबैक पॉजिटिवली भी लेती थी, लेकिन मुझे ये होता था कि इसने मुझे करेक्ट क्यों किया। वो नौबत आई क्योंकि किसी ने मुझे करेक्ट किया, ये था मेरे अंदर। मैं ये नहीं कहूँगी कि किसी ने मुझे ये बोल दिया कि आपने ये गलत काम किया है, आप मत करना नेक्स्ट टाइम से, यू हैव टू बी केयरफुल इन प्रोफेशनल लाइफ आई एम टॉकिंग अबाउट। मैंने उसको रिपीट नहीं किया है। मैंने एक बार याद हो गया मुझे कि हाँ, इसने मुझे करेक्ट किया। पहले तो मेरा बहुत क्लियर था, जब भी मैं फ्लाई कर रही थी या जो भी मेरी प्रोफेशनल लाइफ रही है, जब भी मैंने जॉब किया है, मेरा फंडा बहुत क्लियर होता था कि देखो, ब्लैक एंड वाइट फॉलो करो और सिचुएशन के अकॉर्डिंग समटाइम्स वी हैव टू टेक डिसीजन, वो भी अलग है। तो मैं ये चीज़ कहूँगी कि यू हैव टू अपने माइंड को, यू हैव टू मेक योर माइंड वेरी स्ट्रॉन्ग। प्रेजेंस ऑफ माइंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप जो काम इस टाइम कर रहे हो ना, उसी पे ध्यान दो। एक काम करते हुए अगर आप 10 चीज़ें सोचोगे तो आप कोई भी काम नहीं कर पाओगे। तो जहाँ आपने वहाँ से अपने आप पे वर्क करना शुरू किया ना, तो आप मेंटली इतने स्ट्रांग हो जाओगे कि आपको ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, आप रोगे। मैंने कह रही हूँ कि आपको इफेक्ट नहीं करेगा, ये करेगा इफेक्ट। आप 1 घंटे रोगे, 1 दिन रोगे, मे बी 1 महीना रोगे, मे बी 6 महीना रोगे, लेकिन आप अपने आप को संभाल लोगे। सो मेरे कहने का यही मतलब है कि मेंटल हेल्थ में हम अपनी जो बेसिक, जहाँ से हम शुरू होती है ना, जहाँ से शुरुआत होती है, वहाँ पे हम पहचान सकते हैं अपने सिम्टम्स और काम कर सकते हैं उनके ऊपर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस मेंटल हेल्थ, प्लीज़ लेट मी नो, बिकॉज मैं उसमें, मुझे पता है कि आपको बहुत अच्छे से आंसर दे सकती हूँ। मैं सर्टिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मेरा लाइफ एक्सपीरियंस ऐसा है कि मैं आपको हर चीज़ का जवाब दे सकती हूँ। सलाह नहीं दूंगी, सलाह बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि जिसको भी, जो भी है इंसान XYZ, हमें नहीं पता कि वो किस मेंटल दौर से गुजर रहा है, तो उनको एक डॉक्टर की और सर्टिफाइड मेडिकल हेल्प चाहिए होती है। एज अ ह्यूमन नॉर्मल मैं बता सकती हूँ कि अगर मैं आपकी जगह हूँ तो मैं ये करूँ, बट मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि आप मुझे फॉलो करो, क्योंकि इस दुनिया में चाहे वो कोई भी हो, इंक्लूडिंग मी, मैं अपने बारे में भी बोल रही हूँ, कोई भी कभी आपको सच्ची बात अपने बारे में नहीं बताएगा वर्ड टू वर्ड कि ये हुआ है, ये हुआ है, ये हुआ है, until unless it's a conflict. I'm not talking about the conflict here. Conflict is completely different than the mental health, what you are going through and how you felt and what the people did to you. हाँ, अगर किसी ने आपको एक्यूज़ किया है, ब्लेम किया है, इल्ज़ाम लगाया है, कोई और चीज़ है, उस चीज़ में अगर इफ़ यू आर आंसरिंग बैक, फाइट बैक कर रहे हो, वो अलग सिनेरियो है। बट अबाउट मी, माई लाइफ, कि हाउ आई बीन, कैसे मेरी ज़िंदगी निकली है, ये हर कोई, मुझे लगता नहीं है कि वर्ड टू वर्ड आपको बता सकता है,
क्योंकि काफ़ी लोगों के इतने दर्द होते हैं कि दे कांट एक्सप्लेन। काफ़ी लोग सोचते हैं कि कोई हमें जज करेगा, तो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। बट फिर भी मैं ये कहूँगी कि मैं करना चाहती हूँ मेंटल हेल्थ पे बात, और मैं यही कहूँगी अपना माइंड स्ट्रॉन्ग रखो अपने लिए। मेंटल हेल्थ की मैं ये बात करना चाहती हूँ, मेडिसिन सर्टिफाइड, नथिंग टू डू विद दैट, ओनली दैट कि अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, फोकस और अपने काम पे ध्यान दो, मन कहीं लगाओ बेसिकली अपने काम वाम में। तो आप ये सब बेकार की बातें इधर उधर, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने कर दिया, उसने वो कर दिया, वो आपके दिमाग में आएगा ही नहीं। तो आई होप यू आर लर्निंग समथिंग फ्रॉम दिस। कमेंट कीजिए, मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड गेट इन टच विद मी। थैंक यू।